बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 15 सीजन 1 कोरस उस्मान के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में सलजान ज़ारा खातून के पास आती हैं और उसे कहती है कि मैं आइगल के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आइगल उस्मान से मोहब्बत करती है, लेकिन मैं आपको ये बात साफ साफ बता दूँ, उस्मान उससे मोहब्बत नहीं करते। ज़ारा कहती हैं कि मुझे भी पता है कि वो बाला खातून से मोहब्बत करते हैं। सलजान कहती हैं तो फिर आइगल बाला के पास क्यों गई कि आप लोग यहाँ पे मुसीबतें लेके आए, आप लोग यहाँ से चले जाएं। ज़ारा कहती है कि ये बात उसने ठीक कही है कि वो मुसीबतें लेके आए थे, लेकिन आइगल अब अली शाह से मोहब्बत करती है और हमने उसका रिश्ता भी तय कर दिया। सलजान ये सुनती है तो कहती है कि मेरी दुआ है कि वो दोनों बहुत खुश रहें। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ शमशा के कबीले जा रहे होते हैं कि रास्ते में सफादू ने जाल बिछाया होता है। वो सामने आते हैं अपने सिपाहियों के साथ और उस्मान को कहते हैं कि मैं ही हूँ जिसने आइबर्स को मारा था, आओ मुझे मार दो। उस्मान के सिपाही उन पर हमला आवर होते हैं, सबको मार देते हैं, सरफादू बच जाते हैं। उस्मान सरफादू की तरफ बढ़ने लगते हैं कि इतने में बहुत ज़्यादा सिपाही और निकल आते हैं। वो उस्मान को और उनके सिपाहियों को घेर लेते हैं, उस्मान के सिपाहियों को बांध देते हैं और उस्मान से कहते हैं कि अपने हथियार फेंक दो वरना हम इनको मार देंगे। उस्मान के सिपाही कहते हैं कि आपने हथियार नहीं फेंकना, लेकिन उस्मान उनके लिए अपना हथियार फेंक देता है। वो उस्मान को भी बांध देते हैं। फिर एक सिपाही की गर्दन पे सरफादू खंजर रख देते हैं और कहते हैं कि हमें शेख अदवाली की जगह बताओ वरना हम इसका गला काट देंगे। वो सिपाही कहता है कि इनको शेख अदवाली की जगह कभी भी ना बताना, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। उस्मान भी वो जगह नहीं बताते तो वो उसका गला काट देते हैं। उसके बाद उनको बांध कर वहां से ले जाते हैं। सरफादू का एक सिपाही जिसको उस्मान ने कैद किया होता है, उसके पास एक सिपाही खाना लेके आते हैं। उसने अपने जूतों में चाकू छुपाया होता है। जैसे ही वो खाना लेके आता है उसे कहता है करीब आओ। करीब आते हैं तो वो उस चाकू से उस पर हमला करते हैं और उसको मार के वहां से वो भाग जाता है। सोफिया कबीले में आती है और सलजान से मिलती है। सलजान उससे पूछती है कि आप और यहाँ, वो कहते हैं कि ये हमारे नए इत्तेहादी हैं। इतने में वहां पे ज़ारा खातून आती है तो उसको कारखाने की तरफ ले जाती है। सरफादू उस्मान को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने आपकी बहुत बड़ी कहानियां सुनी हैं, आज देखेंगे कि आप में बर्दाश्त कितनी है। उस्मान कहते हैं कि मेरे हाथ खोलो फिर मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि हमें शेख अदवाली की जगह बताओ। उस्मान कहते हैं कि उसकी जगह वही है जहाँ पे आपकी मौत आएगी। उस्मान उसके मुंह पर थूकते हैं, उसको गुस्सा आता है और एक रस्सी लेते हैं और उस्मान का गला दबाना शुरू कर देते हैं। शेख अदवाली की आंख लगती है तो उसको ख्वाब आता है जिसमें एक खूबसूरत कबूतर एक पिंजरे में बंद हुआ होता है जंगल में और एक सांप उसके अंदर दाखिल हो रहा होता है। जैसे ही उसको डसने वाला होता है शेख अदवाली जाग जाते हैं। वो बाला खातून को बताते हैं कि मुझे लगता है कि उस्मान किसी मुसीबत में है, मेरे दरवेशों को कहो कि वो जंगल का चक्कर लगाएं और मालूमात लेके आएं। सरफादू का वो सिपाही जो कैद से छूट गया होता है वो एक जगह बैठा होता है और अपना टूटा हुआ बाजू ठीक कर रहा होता है। इतने में वहां पे बातूर पहुंच जाते हैं। बातूर उसकी गर्दन पे तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ तुम कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ पर। खालानूस दुंदार से कहते हैं कि अली शाह बहुत हिर्स वाले हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा कारोबार और मुनाफा कमा सकते हैं कारोबार से। दुंदार कहते हैं कि आप होश में हैं, यहाँ पे अली शाह के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जिस पर खालानूस उसे कहते हैं कि मुझे पता है सौगत में बाजार है, लेकिन सौगत का बाजार बहुत कम है और कमजोर है, इससे मुनाफा बहुत कम आता है। हमारे यहाँ भी एक बाजार है, हम भी बाजार चलाते हैं, लेकिन हम बजंतीन में एक ऐसा बाजार बनाएंगे जो बहुत मजबूत बाजार होगा, उससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। शेख के सिपाही जंगल का चक्कर लगाते हैं तो उसको उस्मान के दो सिपाही मिलते हैं, एक शहीद हो चुका होता है और एक जख्मी हालत में होता है। वो कहता है कि फौरन कबीले आप खबर भिजवाएं कि उस्मान और सिपाहियों को वो कैद करके ले गए हैं। वो एक दरवेश को हुक्म देते हैं कि तुम कबीले की तरफ जाओ, मैं इनको शेख अदवाली के पास लेके जाता हूँ। दुंदार अपने घर वालों के साथ खेमे में होते हैं और कहते हैं कि हम कल से नए बाजार को दोबारा से आबाद कर रहे हैं, लोगों का एतमाद उठ गया है और अब जब हम बाजार खोलेंगे तो सिर्फ वहां पे हमारी दुकानें होंगी, लेकिन हमने इस बाजार से फायदा लेना है। गुंदुस कहते हैं कि अभी तक खून ताजा है, आप ऐसे फायदा कैसे ले सकते हैं बाजार से। दुंदार कहते हैं कि बात फायदे की नहीं है, बात लोगों के कारोबार की है, ताकि कि लोगों का कारोबार दोबारा से चल सके। हम कब तक इस तरह बैठे रहेंगे। बमसी कहते हैं कि वहां पर आई और शेख अदवाली भी हमारे साथ होंगे, आपने उनके बारे में क्या सोचा है। दुंदार कहते हैं कि मेरे और अली शाह साहब के बाजार में आइयों और शेख अदवाली की कोई जगह नहीं, वो जहां भी जाते हैं कोई ना कोई मुसीबत लेके आते हैं। ये सुनकर सलजान कहती है कि और सोफिया के बारे में जो आपकी नई इत्तेहादी है। दुंदार कहते हैं कि उसने वादा किया कि वो जोरगो पोलस के मादे पर चलेंगी। सलजान तंजिया अंदाज में कहती हैं कि काश आप आहियों और शेख अदवाली के बारे में वैसे सोचते जैसे आप दुश्मनों के बारे में सोचें। शेख अदवाली की वजह से हमारी ज़मीनों पर जरखेज़ी आ गई थी,
زارا خاتون تنزیہ انداز میں کہتی ہیں کہ آپ خاتون یہ نہ بھولیں کہ آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے کو منگولوں نے قتل کیا تھا، جس پر سلجان اس کو جواب دیتی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اتنے میں قبیلے میں عبد الرحمن آ جاتے ہیں، وہ مرکزی خیمے میں داخل ہوتے ہیں، تو بمسی اس سے پوچھتے ہیں کہ ارطغرل بھائی کہاں پر ہیں، اور اسی پر کس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ والسلام۔